सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने वाक्य कविता का सरलार्थ समझा था। अब उसी से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर इस कक्षा में करेंगे। इसमें कवित्री ने जीवन जीने का तरीका बताया और बताया कि हमें व्यर्थ की बातों व ईश्वर के पास जाना चाहती है, पर संसारिक मोह माया के बंधन और सहारे उसके मार्ग में बाधा हैं। अब उसी से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुई है, वह कैसी है? रस्सी हमारी जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुई है और रस्सी कच्चे धागे की है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए विफल हो रहे हैं क्योंकि उसके नश्वर सहारे उसके मार्ग में बाधक बन रहे हैं। अर्थात जिन सहारों के द्वारा वह ईश्वर को पाना चाहती है, वे सब सहारे उसके ईश्वर के पास जाने की रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाहत से तात्पर्य वह ईश्वर के पास जाना चाहती है, अर्थात परमात्मा को पाना चाहती है। भाव स्पष्ट करें। जेब टोली कोड़ी न पाई। दूसरा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव बताना है कि इस पंक्ति में क्या बताया। इस पंक्ति में बताया, जब कवित्री ईश्वर के पास पहुंच गई, अपने जीवन का लेखा जोखा देने लगी, तो परमात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। दूसरा भाग, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री ने बताया कि व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5, बंद द्वार की संकल्प खोलने से लब्धक ने क्या उपाय सुझाया है? क्या उपाय बताया? सरलार्थ में बताया था कि हमें अहंकार को नष्ट करना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उसके लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। पंक्तियाँ बताएं। आपने अपनी कविता की पंक्तियाँ बतानी है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इन सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिनहा। ये 2 पंक्तियाँ इस प्रश्न में आएंगी। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? इसमें बताना है ज्ञानी किसे कहते हैं। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचान ले। रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति के 2 भाग हैं। हमारे संतों महापुरुषों ने बार बार बताया कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इसका क्या कारण है और देश को क्या हानि हो सकती है? प्रश्न 2, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए क्या सुझाव दीजिए। ये दो भाग हैं, इसमें हमें अपने विचार लिखने हैं। अब प्रश्न अभ्यास आप करेंगे। अब इसी के बाद हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। आप उन्हें अपने रजिस्टर में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। 2-3 बार प्रश्नों को पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, और ये आपका पूरा पाठ कंप्लीट हुआ। आप इसे याद करके लिखते रहेंगे। वाक्य कविता के प्रश्न उत्तर। पाठ्य पुस्तक में जो बाद में प्रश्न दिए गए हैं, उसमें प्रश्न नंबर 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई है, वह कैसी है? प्रयुक्त मतलब प्रयोग। रस्सी के बारे में बताया कि रस्सी किसके लिए प्रयोग हुई और वह कैसी है। सरलार्थ में भी किया था, रस्सी कैसी है? जो हमारे जीवन जीने के साधन है, अर्थात जो हमारी जीवात्मा के लिए जो हम साधनों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ है। रस्सी स्वभाव में कच्ची और नश्वर है, जो ईश्वर के लिए प्राप्ति के लिए बाधक बनी हुई है।
इस प्रश्न का कहने का भाव है, जो कवित्री ईश्वर के पास जाने के सहारे प्रयोग कर रही है वह नश्वर है, और उन नश्वर सहारों के कारण वह अपनी नौका को खींच रही है, जो नौका ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनी हुई है। यहाँ रस्सी कैसी है? कमजोर, क्योंकि जो हमारे सहारे हैं वे भी कमजोर हैं। हमारे सहारे कौन है? सांसों के। हमारे सांस क्या है? कमजोर। प्रश्न नंबर 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? व्यर्थ, बेकार, मुक्ति, मोक्ष। जो कवित्री ईश्वर के घर जाने का प्रयास करती है और जो प्रयास करती है उसके व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री देखती है दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया, अर्थात कवित्री जो संसारिक मोह माया के बंधन में बंधी हुई है वह इसीलिए परमात्मा को पहचान नहीं पा रही। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना और प्रयास व्यर्थ हुए जा रहे हैं, क्योंकि मोह माया में फंसे होने के कारण वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाती और उसे इसी कारण जो उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ नजर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह, घर का यहाँ मतलब है ईश्वर के पास जाना। कवित्री के मन में बार बार ईश्वर को पाने की चाह उठती है। आप प्रश्न का उत्तर देखिए। परमात्मा से मिलना अर्थात कवित्री ईश्वर के पास जाना चाहती है और मोक्ष को पाना चाहती है। यहाँ कवित्री का ईश्वर के पास जाने की चाह से तात्पर्य है कि वह ईश्वर को पाना चाहती है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई। अब इस पंक्ति का आपने अर्थ बताना है कि कवित्री जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवित्री ने यहाँ अंतिम समय का वर्णन किया। जब वह अंतिम समय में ईश्वर के घर जाना चाहती है तो वह अपने आप को देखती है। अपने आप को देखने का मतलब है कि जो उसने संसारिक प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए हैं वह उसने कितने किए हैं। इस पंक्ति का भाव है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया। इस कारण जीवन के अंत में उसे कुछ भी प्राप्त न हुआ। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी उसने ईश्वर को पाने के प्रयास किए सब व्यर्थ हो गए और वह संसार में अपना जीवन व्यर्थ समझने लगी। इसीलिए वह पीड़ा से व्याकुल भी दिखाई दे रही है। ख भाग, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाएगा अहंकारी। कवित्री ने इसका भाव बताया कि जो प्रभु प्राप्ति के लिए जो कवित्री ने बताया कि यदि हम केवल खा खा कर भोग विलास में ही अपना समय व्यतीत करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब हम संयम का सहारा लेकर मध्यम मार्ग अपनाएंगे, अधिक अधिक भोग विलास में डूबे नहीं रहेंगे, पूरे भोग से पूरी दूरी बनाकर मन में अहंकार जाग उठता है। इसीलिए कवित्री ने ऐसा बताया कि हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए और अहंकार करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बंद द्वार की संकल खोलने के लिए ललदख ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की संकल खोलने का अर्थ है जो हमारी इंद्रियां हैं हम उन पर नियंत्रण रखेंगे तभी हम ईश्वर को पा सकेंगे। ललदख ने उपाय सुझाया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। भोग और त्याग का मतलब है जो संसार की वस्तुएं हैं, जो संसार के सुख आराम है, जो संसार की जितनी भी मनोरंजन के साधन है और जितने भी हमारे त्याग की, उन सब के बीच में हमें संतुलन बनाना चाहिए। मनुष्य को अहंकारी नहीं बनना चाहिए।
मोह माया के बंधन से मुक्त होकर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। कवित्री ने बताया कि यदि प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सब को नष्ट करके आत्मा के बंद दरवाजों की सांकल खुल सकती है। अर्थात जैसे हम घर खोलने के लिए दरवाजा खोलते हैं, इसी प्रकार हमें अपनी आत्मा का दरवाजा खोलने के लिए इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उनसे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? आपने अपनी जो वाक कविता है उसमें से ये प्रश्न की पंक्तियां देखनी है जो मैंने आपको लिख कर दी है। उपयुक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को क्या दे उतराई। ये पंक्तियां हैं जिनमें यह भाव प्रकट हो रहा है कि अंतिम समय ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात जेब टटोली कोड़ी, अर्थात उसे कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जो वह ईश्वर को देना चाहती है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी मतलब जो आत्मा को, अपने आप को जान ले। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा को जाना हो, परमात्मा को जाना हो, अर्थात जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही ज्ञानी होता है, अर्थात जो स्वयं को पहचान लेता है वही ज्ञानी होता है। आप यह भी लिख सकते हो। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने स्वयं को जान लिया, अर्थात आत्मा को पहचान लिया, वही ज्ञानी होता है। प्रश्न नंबर 8, हमारे संतों, भक्तों, महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। हमारे जो महापुरुष हैं, संत हैं, भक्त हैं, वे अपने प्रवचनों में, अपने साहित्य में, अपनी वाणी के द्वारा हमें समाज में भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उनकी प्रेरणा के बाद भी हमें भेदभाव दिखाई देता है। इससे संबंधित 2 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, आपकी दृष्टि में इसका कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? भी हमने ये बताना है कि हमारी दृष्टि में इसके कारण समाज और देश को क्या हानि हो रही है। उत्तर सुनेंगे। हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। समाज के लोग क्या करते हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में भेदभाव करते हैं। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द मतलब अपनेपन की भावना, भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु नजर आते हैं। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नष्ट होता है। राष्ट्रीय एकता को खतरा बढ़ जाता है। ये प्रश्न समझ आया? थोड़ा प्रश्न अलग है, यह जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है। भाई आपने बताना है इसके कारण समाज में क्या हानि है। इसके कारण समाज में आपसी भेदभाव खत्म हो गया। लोग बिना मतलब से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे करते हैं। दंगे करने के कारण आपस में क्या होता है? कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, कोई जाति के नाम पर लड़ता है, कोई भाषा के नाम पर, जिसके कारण देश में आतंक फैल रहा है, राष्ट्रीय एकता को खतरा बन गया है, हमारा समाज पिछड़ गया है, देश में अनेक बुराइयां फैल गई हैं।
ये सब अनेक कारण हैं जो इसके कारण हमारे समाज में आज भी दिखाई देता है। इसी का ख भाग, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दें। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए हम अनेक सुझाव दे सकते हैं। आप लिख सकते हो, हमें जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, महापुरुषों के जीवनी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी चाहिए, कट्टरता को त्याग कर धार्मिक वातावरण बनाना होगा, सभी धर्मों के लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा, राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी होगी, मानवता के उत्थान के लिए सभी धर्म के पर्व और त्योहारों को मिलजुल कर मनाना होगा। प्यारे बच्चों, अब आपने इस प्रश्न को अपनी तरफ से भी आप सुझाव दे सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा वो ही लिखेंगे आप। आपका ये वाक कविता में मैंने सभी प्रश्न आपको समझा दिए। अंतिम प्रश्न में हमें सहनशील बनना होगा, हमें जाति पाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, धार्मिक वातावरण बनाना होगा, सभी धर्मों का आदर करना होगा, सभी को मिलजुल कर रहना होगा। तो प्यारे बच्चों, इन सब प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। धन्यवाद।